हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। पिछली वीडियो में बात की थी कि हम किस तरह से किसी भी लिस्ट को फ्लैटन कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी नेस्टेड लिस्ट थी और उन लिस्ट को हमने एक सिंगल लिस्ट के अंदर लेके आए थे। तो गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड पेयर्स विद गिवन सम इन ए लिस्ट। तो हमारे पास एक लिस्ट होगी और आपको पेयर्स फाइंड आउट करने हैं सम के, जो कि आपको टारगेट दिया जाएगा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं और ठीक से डिटेल में समझते हैं कि भाई क्या एग्जैक्टली में ये क्वेश्चन आपसे मांग रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, फंक्शन तो हमेशा लिख के आए हुए हैं। तो फंक्शन के अंदर ये क्या मांग रहा है आपसे, आपके पास एक यहाँ पर लिस्ट है जिसके अंदर है 1, 2, 3, 4, 5, 6। आई एम सेइंग दैट आपको टारगेट दिया जाता है 7 और इस लिस्ट के अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है, वो पेयर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 7 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 का नहीं है, 1 और 3 का नहीं है, 1 और 4 का नहीं है, 3 और 4 का सम कितना है, 7। तो इनमें से कौन से पेयर बन सकते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम कहें यहाँ पे, तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है 1 और 6 7 होता है, 2 और 5 7 होता है, 3 और 4 आपका 7 होता है। तो बस एक ही पेयर आपको एक बार में देना है, आपको 4, 3 दोबारा से नहीं देना है, ठीक है। तो पेयर इज 3, 4, दैट्स इट। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक में, एक बार इसको करके देखते हैं कि भाई किस तरह से इसका फाइंड आउट किया जाएगा। अब गाइस, हमारे पास ये लिस्ट है, ठीक है, वही हमने लिस्ट यहाँ पे रख लिया। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, इस देखो, इस लिस्ट के अंदर कितनी इंडेक्सिंग है, आपके पास 0 इंडेक्सिंग है, आपके 1 है, आपके पास 2 है, 3 है, 4 है और 5। आप सिंपल पेयर कैसे निकाल सकते हो, आप पेयर ऐसे निकाल सकते हो, एक लूप तो इस लिस्ट के ऊपर चलाइए। इसका मतलब क्या है, एक लूप तो इसकी लेंथ तक चलाइए, ठीक है। तो कैसे चलेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस नंबर को इसके अगले वाले नंबर से कंपेयर करना है। इस नंबर को, इसको इससे भी, इसका इसके साथ सम, इसका इसके साथ सम और इसका इसके साथ सम, ठीक है। क्या मतलब हुआ, 0 का 1 के साथ सम निकाल के देख रहे हो, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ और 5 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, 0 के लिए आप इस लूप को कहाँ तक चलाओगे, आप सिंपली इस लूप को कहाँ तक चलाओगे, 1, 2, 3, 4, 5। 0 के लिए कितना चलाओगे, 1, 2, 3, 4 और 5। एक लूप तो ये हो गया, ठीक है। इस ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे आएगा। अब बारी आएगी 1 की। अब 1 का भी तो कॉम्बिनेशन चेक करना है आपको, किसके साथ, 2 का 3 के साथ, है ना, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ। इसका मतलब क्या है, जो आपके इंडेक्स है 2, वो क्या है एग्जैक्टली में 1 है। अगर 1 के इंडेक्स की बात करोगे तो 1 के साथ 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब सेकंड इंडेक्स की बारी आएगी किसकी, 3 की। 3 का के साथ होना चाहिए, जब आप इसको 2 से स्टार्ट करोगे, 3, 4, 5। 3 के लिए क्या करोगे, 4 और 5। 4 के लिए क्या करोगे, 4 या 4 के साथ तो गए केवल 5 ही रह जाएगा। अब 5 के साथ किसके कंपेयर करोगे, कुछ भी नहीं, उसका किसके साथ पेयर बना होगा, किसी के साथ नहीं, क्योंकि 1 और 6 का पेयर तो बन चुका ना, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये लूप चलाना है, ठीक है। और यही आपका सॉल्यूशन है। तो कैसे करेंगे, सिंपल, अब मैं आपको लूप लगा के दिखाता हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग। अब ये लिस्ट वेरिएबल तो है ही आपके पास, है ना। अब आपको क्या करना है, जब आपके पास ये लिस्ट है ही, तो हमें एक काम करना है, एक यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम बोलेंगे टारगेट, ठीक है। और टारगेट के अंदर हम क्या बोलेंगे कि टारगेट हमारा क्या है, 7 है। हालांकि जब इसको फंक्शन बनाएंगे तो इसको वेरिएबल में रख देंगे। अब हम कह रहे हैं कि एक पेयर्स के नाम की खाली लिस्ट लेते हैं और जिन पेयर को हम रखेंगे इसके अंदर, ठीक है। पेयर आते रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल 6 और 1 का पेयर आएगा 7, तो इस पेयर को हम एज ए टपल इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। डन। वही अभी जो मैंने यहाँ पे लूप लगा के दिखाया था आपको, वो लूप लगा लीजिए यहाँ पर। आप कहिए 4 i इन रेंज, कहाँ तक चलाना है ये आपको, लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ, अपनी लिस्ट की लेंथ तक, ठीक है। गुड। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊँ आपको, प्रिंट आई की वैल्यू, जो भी आई आ रहेगा, इस आई इक्वल्स टू, और यहाँ पर कह दीजिए आई। तो अगर आप इसको रन करोगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, जो कि हमने भी कहा था कि लेंथ तक चला है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस लूप को 4 इन रेंज,
अब जे किसके रेंज में चलेगा गाइस, अब ध्यान से देने वाली बात ये है, आपने जो लूप अभी चलाया था इसके बराबर में ये वाला, ठीक है, ये वाला लूप जो आपने चलाया था वो कैसे चलाया था, 1 से चलाया था। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको कहाँ से चलाना है आपको, 1 से। तो हम कहेंगे इसको चलाना है जे इन रेंज i प्लस 1, i प्लस 1, ठीक है। आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 0। तो आपको कहाँ से चलाना है, 1 2 3 4 5। तो आप सिंपल सी बात है, वापस इसको कहाँ तक चला दोगे, लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ, लिस्ट का, ठीक है। तो एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ इसको। तो यहाँ पे प्रिंट करके अगर आप देखोगे यहाँ पे साफ साफ आएगा कि जे की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, जे। डन। अगर हम इसको प्रिंट करके देखें तो वो आपको साफ साफ पता चल रहा है, आई इक्वल्स टू 0 के लिए ये लूप कहाँ तक चला है, 1 2 3 4 5। आई इक्वल्स टू 1 के लिए ये लूप कहाँ तक चला है, 2 3 4 5। 2 के लिए ये लूप कहाँ तक चला है, 3 4 5। 3 के लिए ये लूप कहाँ तक चला है, 4 और केवल 5। और 4 के लिए कहाँ तक चला है, ये केवल 5 के लिए। और आई इक्वल्स टू 5 के लिए ये लूप नहीं चला है, क्यों, क्योंकि अंदर वाला लूप फिनिश हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक इस बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है, बस एक स्टेप लेना है यहाँ पर कि हमें केवल वही पेयर चाहिए। तो आई का पेयर और जे का पेयर। तो अगर मैं कहूँ इफ जो भी आपने लिस्ट बनाई है उसका आई वाला एलिमेंट और प्लस जो हमारी लिस्ट है उसका जे वाला एलिमेंट, कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट 1 जो है आपका, ठीक है, जो ये एलिमेंट है 1 और प्लस अगला वाला इसका, ठीक है। तो अगर इन दोनों का आपका सम आता है तो हमें वो पेयर चाहिए। तो मैं यहाँ पे यही कह रहा हूँ कि आई और जे दोनों का अगर हम सम करेंगे तो एग्जैक्टली में क्या मिलना चाहिए आपको, आपको एग्जैक्टली में 7 मिलना चाहिए। अब ये दो लोग क्यों लगाएं, क्योंकि मैं अवॉइड करना चाहता हूँ कि 2 और 3 दोबारा ना आए मेरे पास। अगर 3 2 आ चुका है तो 2 3 दोबारा ना आए, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे पेयर्स ले लीजिए। अब पेयर्स आपने ले रखा है ऊपर वेरिएबल, तो पेयर्स डॉट अपेंड, उस पेयर को अपेंड करना। एग्जैक्टली में क्या अपेंड करना है, सिंपल सी बात है, लिस्ट ऑफ आई, ठीक है, कॉमा लिस्ट ऑफ जे। डन। और जो जो पेयर आएंगे यहाँ पे वो अपेंड होते जाएंगे और उन पेयर्स को आप बाद में लाके क्या कर दोगे, यहाँ पर कर दोगे प्रिंट पेयर्स। और जो भी पेयर्स आपके आएंगे इस तरह से आपको दिखाई देंगे। एरर आ रहा है, क्या कह रहा है, लिस्ट अपेंड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट। तो आप एक काम कर दीजिए, इसके अंदर इसको टपल पास कर दीजिए, ठीक है। डन गाइज, ये आ गए आपके पेयर्स, ठीक है। आप इनको हटाना चाहो, अब आई जे की हमें ज़रूरत नहीं है तो मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि अपना पेयर से चाहिए, है ना। आपके ये पेयर मिल गए। तो यही गाइस क्वेश्चन था, कितना आसान था, देखने में थोड़ा लग रहा था कि कैसे होगा, बट इट्स क्वाइट सिंपल। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। अब गाइस एक बार इसको फंक्शन में लिख दीजिए। तो वैसे यहाँ पे एक डैब बना दीजिए, डैब पेयर्स, या फिर इसको लिख दीजिए फाइंड अंडरस्कोर पेयर्स, ठीक है। अब पेयर्स के अंदर क्या करोगे, सबसे पहले तो आर्ग्यूमेंट आपको लिस्ट चाहिए, है ना, ठीक है। और लिस्ट एग्जैक्टली में क्या होना चाहिए, एक लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपको क्या चाहिए, एक टारगेट चाहिए, है ना। और टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट सिंपल सी बात है, एक इंटीजर होना चाहिए। और बदले में आपको क्या मिलेगा, बदले में आपको रिटर्न होगा एक लिस्ट, ठीक है। यही बात है। अब पूरे का पूरे लॉजिक को उठाइए, पेयर से लेके यहाँ तक और इसको रख दीजिए, ठीक है। कंट्रोल सी, यहाँ पे आपने पेस्ट कर लिया इसको, कंट्रोल बी, इसको यहाँ पे टैब कर दीजिए। टैब करने के बाद यहाँ पे आप फंक्शन के अंदर हैं तो इसको एक बार इसको रिटर्न करा दीजिए। यहाँ पे कह दीजिए रिटर्न, क्या रिटर्न करना है, पेयर्स रिटर्न करना है, ठीक है। डन। अब अपने फंक्शन को टेस्ट कर लीजिए, यहाँ पे गइए फाइंड अंडरस्कोर पेयर्स और इसके अंदर अपनी लिस्ट ही पास कर दीजिए, ऊपर आपने साइन कर रखी है। और टारगेट के अंदर क्या पास कर दीजिए, टारगेट, क्योंकि टारगेट आपने क्या ले रखा है, 7 ले रखा है, टैप, तो आपके ये पेयर्स आ गए, दैट्स वर्किंग। अब क्या करना है, यहाँ पे एक मेन लिख लीजिए, यहाँ पे कह दीजिए, अब सिंपल सी बात है, जब अगर लिस्ट की जगह पर कुछ और दोगे तो आपको ये करना चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे पहले तो ये टारगेट भी आपको चेक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर आप कहने लगो, देखो इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम आप ले रहे हो यहाँ पे और इक्वल्स टू, ठीक है, मेन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और उसके बाद आप इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करते हो,
सिंपल सी बात है, जब भी फंक्शन कॉल किया जाता है तो प्रिंट के साथ कॉल होगा, अदरवाइज यहाँ पर रन नहीं होगा या आउटपुट नहीं दिखेगा आपको। डन। आउटपुट आपको मिल गया। अब यहाँ पे आप क्या कह रहे हो कि भाई ये जो टारगेट आपने ले रखे हैं इन दोनों की वैल्यू ऐसे उठा, ठीक है। वाई एक्सेप्शन इज इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे कह रहे हो कि आप टारगेट यहाँ पे ले रहे हो, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये आपको टारगेट मिल रही है। मैंने कहा टारगेट 5 है। फिर एक बार इसको मैं रीरन कर लेता हूँ क्योंकि ये तो आउटपुट नहीं एक्सपेक्टेड है। तो एक बार इसको यहाँ से हम हटा देते हैं और इसको रीरन कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर वेरिएबल आपकी मेमोरी में रह जाते हैं तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप उसको रीरन कर लोगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अभी भी नहीं हो रही, लेट्स सी क्या दिक्कत है। दिक्कत क्या है guys? देखो दिक्कत यहाँ पे सिंपल सी ये दिख रही है मुझे। दिक्कत ये है, अगर हम इस लाइन को चेक करेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि आपने 7 ना डायरेक्ट लिख दिया, तो आपको यहाँ पे टारगेट लिखना चाहिए, ठीक है? अंदर जाके वैल्यू ओवरराइड हो रही है, दैट्स वाई। तो 4 5 3 और 2, तो वैसे ये 2 पेयर आते हैं। आप कहें लोग 6 के पेयर बताइए, तो आपको 6 के पेयर बता देगा, 1 5 2 और 4। सो यही आपका क्वेश्चन है, यही सॉल्यूशन है। अब व्हाई वी आर डूइंग दिस, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई गाइस किसी में दिस दे दिया तो व्हाट विल हैपन, ये आपको ब्लैंक लिस्ट स्टेटमेंट देते हैं क्योंकि लूप उसके अंदर जा ही रहना। यहाँ पे आप आई दे रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि जब ये इस तरह की प्रॉब्लम आए तो ये बताना चाहिए आपको कि क्यों, ठीक है। तो आप एक्सेप्शन रेज कर सकते हो, यहाँ पे आप कह सकते हो नॉट एज इंस्टेंस कौन आपका टारगेट, ठीक है। टारगेट भी यहीं पकड़ लो। अगर टारगेट इंटीजर नहीं आता है तो हम कहेंगे यहाँ पे एक वैल्यू एरर या टाइप एरर रेज कराइए, टाइप एरर रेज करिए और कहिए टारगेट मस्ट बी इंट, और फ्लोट भी तो ले सकते हैं guys यहाँ पर, है ना। तो फ्लोट ले सकते हैं तो आप फ्लोट भी ले लीजिए, है ना। फ्लोट क्यों कि इसका मैं यहाँ पे दोनों लिख देता हूँ, ठीक है। इंट भी होना चाहिए और उसके साथ साथ वो क्या होना चाहिए, फ्लोट भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप वापस को रन कर सकते हो। अब आपको एक्सेप्शन मिलेगा क्या, टारगेट मस्ट बी इन अ इंट, लिखिए इंट होना चाहिए, तो यहाँ पे करिए इंट। तो इंट या फ्लोट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि guys आपने एक्सेप्शन रेज कर रखा है, ये भी लिस्ट होना चाहिए पहली बात। तो आप चाहे तो लूप लगा सकते हैं guys, मैंने बहुत बार है, बहुत क्वेश्चन में ये चीज़ कराई हुई है आपको, तो आप लगा सकते हो उसको। आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे इफ नॉट इज इंस्टेंस कौन, अगर आपका लिस्ट, ठीक है, लिस्ट नहीं है, ठीक है, तो आप उस केस में कह सकते हो रेस टाइप एरर अगेन। और टाइप एरर के अंदर आप कह सकते हो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी लिस्ट, ठीक है। तो आप ये सब कह सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन आप रेज करा रहे हो, तो अगर यहाँ पर भी वो कहने लगे कि भाई मैं तो दिस के अंदर दिखवाना चाहता हूँ, तो ये टाइप एरर पहले रेज हो जाना चाहिए। तो ये कह रहा है कि टारगेट मस्ट बी इनपुट और फ्लोट। और लिस्ट के केस में क्योंकि लिस्ट आपने बाद में रेज करा रखा है तो ये प्रॉब्लम है। तो अगर यहाँ पे एक लिस्ट होता भी है लाइक 1 2 3, दूसरा वाला एक्सेप्शन आपका आ जाएगा। नहीं आ रहा है, देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है। नो चलिए इसको हटाना है ना, आपको इसको 7 रखना है, ठीक है। इसको 7 रखना है और इसको 10 रखना है, तभी तो आएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी लिस्ट। तो इस तरह से चल। तो वैसे अब एक्सेप्शन को यहाँ पे हैंडल कर लीजिए। यहाँ पे लिखिए ट्राई ब्लॉक, और ट्राई के अंदर यहाँ पे इनपुट को मेंटेन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और जितने भी एक्सेप्शन ऊपर आए हैं यहाँ पे मेंटेन कर लीजिए, उन्हें कैच कर लीजिए। एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, ये तो टाइप एरर तो हमें बेस करा ही रखते हैं ना गए, तो टाइप एरर तो पकड़ ही सकते हैं ना, एटलीस्ट टाइप एरर एज ई। और यहाँ पे लिख सकते हो आप प्रिंट ए। इसके अलावा आपको लगता है कि जो हमने हैंडल नहीं किए हैं वो भी कुछ आ सकता है, तो एक्सेप्ट एक्सेप्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं एज ई, और इसको लिख सकते हैं प्रिंट ई। तो आर्ग्यूमेंट मस्ट बी लेस और काइंड ऑफ इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। इवन गाइस एक चीज़ अभी हमने हैंडल नहीं किया इसके अंदर, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मान लीजिए 1 2 3 4 ये तो चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर यहाँ पे किसी ने इसके अंदर दिस दे दिया तो तब क्या होगा, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप आ रहा है, तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप, इसके लिए भी लूप लगा सकते हो, है ना। आप लूप लगा के पहले चेक कर सकते हो कि लिस्ट के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो भी अगर चाहें इसको मैं हैंडल करके आपको दिखा सकता हूँ। कैसे दिखा सकता हूँ, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप प्लस हो ये, तो सी बात है, ये कह रहा है कि भाई जब इस पे एक इंटीजर को वो चेक करेगा प्लस करके देखेगा तो प्लस नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि सबसे पहले आपने लिस्ट तो चेक करा लिया कि वो लिस्ट है, यहाँ पर चेक कराया आपने लिस्ट है, टारगेट भी आपने चेक करा लिया। बट यहाँ पे हम कह सकते हैं इफ नॉट, या फिर एक काम कर सकते हैं, पहले लूप लगाइए 4x इन किसके ऊपर, उस लिस्ट के ऊपर, ठीक है। इफ नॉट,
ठीक है। इफ नॉट इज इंस्टेंस, इज इंस्टेंस लगाइए। इज इंस्टेंस मतलब हम उसका टाइप चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर x का टाइप या तो इंट होना चाहिए, तो यहाँ पे आप टपल ले लीजिए क्योंकि दो वैल्यू एक साथ यूज करेंगे। इंट होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप रेज कर सकते हो, क्या रेज कर सकते हो, टाइप एरर। तो टाइप एरर के अंदर कह सकते हो ऑल एलिमेंट, यहाँ पर कह सकते हो कि इनवैलिड एलिमेंट भी दिखा सकते हो। अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। जो आपका एक एफ स्ट्रिंग है, यहाँ पर रेज करा दो कि एफ स्ट्रिंग के अंदर, और इसके अंदर आप क्या कहोगे कि भाई जो आपका एलिमेंट है, इफ नॉट कौन, एक्स इज इनवैलिड, ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी इंट और फ्लोट। सिंपल सी बात है, इतना मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पे देखोगे ये दिस इज इनवैलिड एलिमेंट, तो यहाँ पर आपने कह दिया हाई, तो हाई इज इनवैलिड एलिमेंट, ऑल एलिमेंट मस्ट बी इंट और फ्लोट। तो इस तरह से गाइस यहाँ पर एक्सेप्शन रेज किए जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो इस तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।